मतलब आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा कि किस कोल्ड ब्लडेड तरीके से ये एक्टिविटी होती है। एवरीबडी नोज अबाउट माई सिक्योरिटी ऑल्सो। आई वॉज वेल सिक्योर। राइट हैंड साइड में बसें लगा दी जाती हैं लाइन से, सो दैट नो व्हीकल कैन ओवरटेक। मेरे सामने एक बस लगा दी जाती है, उसको स्लो किया जाता है, उसके पीछे मेरी गाड़ी होती है और इसके बीच में मेरी सिक्योरिटी की गाड़ी, वो उसको बस वाला आगे पहले निकलने देता है, फिर बीच में घुसाता है, सो दैट दे कैन ऑल्सो नॉट कम एंड प्रोटेक्ट मी। एंड क्लोज रेंज से फिर मेरे पर अटैक होता है। हैड देयर नॉट बीन ए बुलेट प्रूफ व्हीकल विच दे डिड नॉट एंटिसिपेट एक्चुअली, और मेरे सिवाय सारी गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, सभी इंजर्ड होते हैं। तो मैं तो इसका भुक्तभोगी हूं, मैंने तो देखा। एंड इफ दिस कैन हैपन विथ मी, व्हाट इज द कॉमन मैन्स प्लाइट। मैंने उस दिन यही तो पूछा ममता जी से कि अगर यह स्थिति आप और आपके पूज्य भतीजे मेरे साथ करते हैं तो आप कॉमन मैन के साथ कैसे बिहेव करते होंगे। इसका ये एग्जाम्पल तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। रिजल्ट्स आने के शाम को ही हमारे ऑफिसेस जलने लग गए और मैंने उसी समय समझ लिया कि इनको ये बदला लेंगे, और यह नहीं, इनको यह पसंद नहीं आया कि कोई पार्टी इतनी तीव्र गति से बढ़कर आज 77 MLAs तक पहुंच गई एक ही लीप में। दिस दे हैव नॉट बीन एबल टू डाइजेस्ट, और ये अटैक होगा। और मैंने प्रधानमंत्री जी से बातचीत की, हमारे सीनियर लीडर्स से बातचीत की, और मैंने कहा आई वुड लाइक टू गो टू वेस्ट बंगाल, एंड प्राइम मिनिस्टर सेड दैट यू शुड गो, एंड आई विजिटेड दोस प्लेसेस। एक ही इंसिडेंट सिर्फ नरेट करता हूं। एक लड़का है अभिजीत सरकार, उसका डेस्क से 30 मिनट्स बिफोर का वीडियो है, 30 मिनट्स या 1 आवर, वेयर ही इज क्राइंग। उसके पेट को मार दिया गया है और वो प्रेग्नेंट थी। उसके पपी को निकाल करके मारा गया है, उसको देख करके वो रो रहा है और वो कह रहा है कि आमी बचबो ना, हम बचेंगे नहीं। एमएलए और उनके जो हेंचमैन है वो हमको समाप्त करेंगे, और उसकी डेथ होती है, उसको मारा जाता है, और उसका वीडियो वायरल भी हुआ, सब लोगों ने देखा भी। और आप मेरी स्थिति सोचिए कि मैं उसी घर के नीचे वाले कमरे में उसकी मां को संतावना दे रहा हूं, और मां बोल रही है कि मेरा बच्चा भाग गया है, उसको बताया नहीं गया है कि ही इज नो मोर। एक भाई पहले भाग गया है और वो बोल रहा है मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ, मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ, जहां भी है वो ठीक होना चाहिए, वगैरह वगैरह। आप सोचिए वो शाम हमने कैसे गुजारी होगी, क्या स्थिति हुई है, किस तरीके से ये घटनाएं घटी हैं। फिर आप बोलते हो कि वहां रूल ऑफ लॉ है। मैं गरीब लोग बेचारे जो शेड्स में रहते हैं, उनके घरों को तोड़ा गया है। आप इसमें कुछ फोटोग्राफ्स दिए हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। हैंगिंग के इंसिडेंट्स सडनली बीजेपी के बढ़ जाते हैं। बीजेपी के लोग रात को 10 बजे हैंग हालत में मिला है। यानी ये एक नया तरीका ढूंढ लिया गया है वायलेंस करने का और केस को शट करने का और उसको समाप्त करने का। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जो मैंने उस समय कलेक्ट किए थे। पोस्ट पॉल रिजल्ट्स के 2021 मई में टोटल इंसिडेंट्स 12,000 which happened in Bengal. 80,000 people displaced. Total number of murders 57. Incidents of major sexual assault 123. CBI registered cases 47. Rape and attempted to rape 11. Arrested CBI more than 300. Victims recorded statement before the National Commission 2,448. ये प्लाइट है। और जिस तरीके की सिचुएशन हम सबको देखने को मिली है, मैं इसमें वो कैंप्स की बात नहीं, 191 कैंप्स लगाने पड़े हैं हमको।
1 लाख से ज्यादा जनसंख्या के लोगों को कैंप्स में रखा गया है। कई लोग अभी भी घर वापस नहीं पहुंच पाए हैं। दे आर नॉट एबल टू रीच देयर होम इवन टुडे। आज भी स्थिति है। तो ये सारी सिचुएशन आज आकर के खड़ी हुई है। और मैं फिर से एक बार बधाई दूंगा हमारे ऑथर्स को, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का काम आपने पकड़ा है और आपने इस काम को उठाया है। आप बधाई के पात्र हैं और आप बहुत ही हौसले के पात्र हैं। और ये डेमोक्रेसी इन कोमा की किताब जो है वो सब लोगों को पढ़नी चाहिए, जानना चाहिए। और बंगाल में हम बदले की बात नहीं कहते, लेकिन हम बदलाव की बात करते हैं। वहां बदलाव चाहिए और आप लोगों की ताकत से जरूर हम कर सकेंगे। आप देखिए वहां हाई कोर्ट के ऑर्डर पर एसआईटी बैठी, 7000 केस रजिस्टर हुए एंड 550 केसेस हैव बीन टेकन बाय एसआईटी। व्हाट इज द ये लॉलेसनेस का और ये स्टेट मशीनरी का क्रम्बल डाउन नहीं तो और क्या है। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। और जैसा कि अभी सोनाली जी ने बताया था कि माँ माटी मानुष की बात करने वाले, न माँ बची न माटी बची और मानुष तो रहा ही नहीं बेचारा, वो तो जो उसकी हालत हुई है। आप देखिए, मैं अगर आपके साथ चर्चा करूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जब हम चर्चा करते हैं तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन वेस्ट बंगाल इज 74.6%. If I talk about it, it is on the top on acid attacks. वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा एसिड अटैक में। उसी तरीके से हीनियस क्राइम में अगेंस्ट वुमेन ऑफ 18 to 30 years, ये उसमें बंगाल इज फर्स्ट। 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ डाउरी डेथ्स, ये बंगाल की स्थिति है जो हमको समझनी चाहिए। और अगर हम वैसे भी बोले, फेडरल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भी बोले, प्रधानमंत्री आवास योजना घपला, आयुष्मान भारत 4,70,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देना चाहते हैं, नहीं इंप्लीमेंट किया। डिप्राइव्ड, व्हाट इज द नंबर? 4,70,00,000। फेरी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, लिफ्ट मैन, रैग पिकर, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी 5 लाख रुपए एवरी ईयर हेल्थ कवर के लिए दे रहे हैं। एंड वेस्ट बंगाल इज डिप्राइव्ड एंड द नंबर इज 4,70,00,000। ये स्टेट है, ये स्थिति है। उसी तरीके से पोषण का फंड डाइवर्ट कर देते हैं। मनरेगा का फेक जॉब कार्ड्स के तहत एक बहुत बड़ा स्कैम होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। तुम पैसे का हिसाब न दो, हैं? आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट न दो, आप भारत के कानून को न मानो और फिर ऊपर से बोलो कि हमारे साथ अन्याय होता है। जितना वेस्ट बंगाल को हम लोगों ने देने का प्रयास किया है और जितना मिस यूटिलाइजेशन हुआ है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भी आप सबको मालूम है कि बहुत बड़ा उसमें भी गड़बड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें वहां पर हुई हैं और ये सब हमको देखने को मिला है। मैं एक ही बात कहूंगा कि सच में डेमोक्रेसी नाम की चीज वहां है नहीं और डेमोक्रेसी इन कोमा ये कहना बिल्कुल सही है। ये सही शब्द का उपयोग है, प्रयोग है। हमें लोगों को जागृत करना पड़ेगा और बंगाल का जो प्राइड है उस प्राइड को हमको स्थापित करना पड़ेगा और हमारे बंगाली भाइयों को जो आज एक लॉलेसनेस के सिचुएशन में जी रहे हैं उनको लाइफ विद डिग्निटी रहने का अधिकार मिले, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। मैं एक बात और आप सबसे ये जरूर शेयर करूंगा, इसके अंदर ह्यूमन राइट्स को दिए गए एप्लीकेशंस की लिस्ट भी है जिसमें पूरे इंसिडेंट्स लिखे हुए हैं। मैं चाहूंगा बाकी आप पढ़ें सो पढ़ें, लेकिन उसको जरूर पढ़ें कि किस किस ने के साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं, कैसे टीएमसी के कार्यकर्ता बिहेव किए हैं, कैसे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, कैसे लोग महीनों तक घर में डर कर दुबक करके रहे, कैसे महिलाओं को और बच्चियों को बारंबार सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है और कैसे उनको धमकाया गया है
और कैसे उनको कहा गया है कि पुलिस के पास जाओगे तो बचोगे नहीं। ये फैक्चुअल, दीज आर ऑल रिकॉर्ड्स जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास हैं। इसको हमको इसमें ऑथर्स ने शेयर किया है। हमको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए और बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और आप सब इस ऑगस्ट गैदरिंग में जो आए हैं, आप सब लीडर्स हैं, आप सब इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपका समाज में एक स्थान है। आप जरूर इन बातों को आगे रखिए। मैं फिर से आयोजकों को इसके लिए बधाई देता हूं और हमारे ऑथर्स को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने ये प्रयास किया है। हम एक राजनीतिक दल के तरीके से तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे ही लड़ेंगे और हम इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने, समाज के एक इंडिपेंडेंट वर्ग ने इसको लीगल रेमेडी के साथ आपने इस लड़ाई को लड़ी है। मैं आपको बधाई देता हूं। कबीर जी, आपको भी बधाई देता हूं जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ। मैं जस्टिस MM कुमार जी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस आवाज़ को उठाया है। और फिर से अंत में महिला शक्ति को नमन करते हुए हमारी ऑथर्स जिन्होंने इसको एक रूप दिया है और ये लड़ाई को अपने हाथ में लिया है, उनको भी मैं बधाई देता हूं। और मुझे आपने आने का मौका दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन।